अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब, ऐसी वर्ब जो एक्शन वर्ब हो दैट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसके एंड पर हमें कोई जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिले। इन सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए तो पूरा मफ़हूम वाज़िया नहीं होता। ऐसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम आम ज़ुबान में वीक वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लेती है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वर्ब से दो क्वेश्चन करें जैसे व्हाट और होम, तो आपको फौरी तब भी पता चल जाएगा। जैसे रज़ा ऑर्डर्ड, अब आप सोचें कि रज़ा ने व्हाट क्या ऑर्डर किया। इससे जब हमने क्वेश्चन किया ना व्हाट क्या ऑर्डर किया, अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रज़ा ऑर्डर्ड आ पिज़्ज़ा। ओके जी, बात समझ आई। तो अब देखें ना, जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था तो रज़ा ऑर्डर, रज़ा ने क्या ऑर्डर किया हमें समझ नहीं आ रही थी। तो जब हमने वर्ड एक यूज़ कर दिया ऑब्जेक्ट, तो अब फौरी समझ आ गई। इसी तरह आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, भाई व्हाट क्या पढ़ता हूँ। तो इसी तरह हमें यहाँ पर लिख देना पड़ेगा आई रीड न्यूज़पेपर। तो अब देखें ये जो वर्ब थी इसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़ा। तो हम कहेंगे कि ये वाली हमारी ट्रांसिटिव वर्ब थी और ये वाली भी ट्रांसिटिव वर्ब है। और एन इंट्रांसिटिव वर्ब इन एन एक्शन वर्ब, ये भी एक्शन वर्ब होती है दैट डज़ नॉट हैव, जिसके अंदर नहीं होता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बात जो है वो समझ आ जाती है। जैसे वी लाफ, हम हंसते हैं, अब हमें इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई हम क्या हंसते हैं या हम किससे हंसते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह द इंक ड्राइड, इंक खुश्क हो गई। ये था ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का कॉन्सेप्ट, जो कि आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा।